ओम शांति। आज मुरली की डेट है 10/2/2025। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। आज का प्रश्न है, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने? उसका मूल कारण क्या है? आज बाबा ने कहा, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया, इसलिए सभी दुखी बने। बाप वर्षा देता, रावण शराप देता। ये भी दुनिया नहीं जानती। बाप ने वर्षा दिया तब तो भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। शरापित होने से पुजारी बन जाते हैं। ओम शांति। बच्चे यहाँ मधुवन में आते हैं बाप दादा के पास। हॉल में जब आते हो देखते हो, पहले बहन भाई बैठते, फिर पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है, तो बाप की याद आती। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। तुम बच्चे जानते हो बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। कहते भी हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानो वाचे। बेहद के बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है। कौन सा वर्षा मिलता है? मुक्ति, जीवन मुक्ति। अभी है जीवन बंद। सभी बाप को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। अभी तुम बच्चे जानते कि बाप आया हुआ है। कल्प कल्प बाप आते हैं और पुकारते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। परंतु इसका अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। गाते हैं परंतु मिलता कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प बाद मिलेगा। तो बाबा ने कहा, ये भी दुनिया नहीं जानती है कि हम सभी श्रापित हैं। रावण का श्राप लगा हुआ है, इसलिए सभी दुखी हैं। भारतवासी सुखी थे जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। माथा भी टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सतयुग कब था ये किसी को भी पता नहीं। अब देखो, लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की दिखा दी, फिर त्रेता की, द्वापर, कलयुग की। उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाएं। सिर्फ सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाएं, कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप बैठ समझाते कि देखो, गाया भी जाता है, 33 करोड़ देवते होते हैं। ऐसे थोड़ी वह कोई लाखों वर्ष हो सकते हैं। तो ये भी मनुष्यों को समझाना पड़े। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते, रावण मलेच्छ बुद्धि बनाते। मुख्य बात तो ये है, सत्युग में पवित्र, यहाँ अपवित्र। रावण राज्य कब से कब तक होता समझते, यहाँ ही राम राज्य भी है, रावण राज्य भी है। अनेक मतांतर है। जितने हैं मनुष्य उतनी है मतें। अभी यहाँ तुम बच्चों को एक अद्वैत मत मिलती है। तुम अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हैं, तो वह भी मनुष्य की महिमा गाते हैं। क्यों? जरूर फर्क होगा ना।
अभी तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो। कलयुगी मनुष्य को तुम सतयुगी देवता बनाते हो, अर्थात शांति धाम, ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हो। ये तो शांति धाम नहीं है ना, यहाँ तो कर्म जरूर करना पड़े। वह है स्वीट साइलेंस होम। अभी तुम समझते हो हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक हैं, माँ दुख सुख से न्यारे रहते हैं, फिर सती में विश्व के मालिक बनते। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है। तुम बच्चे हो योग बल वाले, वह बहुबल वाले। तुम भी हो युद्ध के मैदान पर, परंतु तुम हो डबल अहिंसक, वह है हिंसक। हिंसा काम कटारी को कहा जाता है। सन्यासी भी समझते ये हिंसा है, इसलिए पवित्र बनते हैं। परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की नहीं। आशिक माशुक की प्रीत होती है ना, वह आशिक माशुक तो एक जन्म के गाए जाते हैं। तुम सभी को मुझ माशुक के आशिक भक्ति मार्ग में मुझे एक माशुक को याद करते आए हो। अब मैं कहता हूँ ये अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो और यथार्थ रीति याद करो, तो फिर याद करने से तुम छूट जाएंगे। किससे छूट जाएंगे? तो बाबा ने कहा बड़े आदमी जो धनवान हैं वह समझते हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग विमान आदि सब कुछ वैभव हैं। कितना अंधश्रद्धा में रहते, गाते भी तुम मात पिता, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कौन से सुख गनेरे मिले ये कोई भी नहीं जानते। बोलती तो आत्मा है ना, तुम आत्मा समझती हो। हमको सुख गनेरे मिलने हैं, उसका नाम ही स्वर्ग है। तुम अभी जानते हो स्वर्ग में हीरे जवाहरों के कितने महल थे। भक्ति मार्ग में भी कितना अनगिनत धन था। जो सोमनाथ का मंदिर बनाया, एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे। कितना लूट कर ले गए मुसलमानों ने, जाए मस्जिद आदि में लगाया, इतना अथाह धन था। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हम बाप द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते। हमारे महल सोने के होंगे, दरवाजा पर भी जड़ित लगी हुई होगी। जैनियों के मंदिर भी ऐसे बने हुए होते हैं। अब हीरे आदि तो नहीं है ना, जो पहले थे अभी तुम जानते हो। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। क्रिश्चियन भी कहते क्राइस्ट 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। राज्य कौन करते थे ये किसी को भी पता नहीं है। बाप को कहते भी हैं हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला फादर जरूर है। हर 5000 वर्ष बाद स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। चित्रों में ऐसा क्लियर कर दिखाओ जो लाखों वर्ष के बाद बुद्धि से निकल जाए। राजें तो बहुत बनते हैं ना, सारी माला बनी हुई है, माला को ही सिमरन करते हैं ना। जो बाप के मददगार बन बाप की सर्विस करते, उन्हों की ही माला बनती है। जो पूरा चक्र में आते पूज्य पुजारी बनते, उन्हों का ये यादगार। तुम पूज्य से पुजारी बनते तो फिर अपनी माला को बैठ पूजते हो। पहले माला पर हाथ लगाकर फिर माथा टेकेंगे, पीछे माला को फेरना शुरू करते। तुम भी
सारा चक्र लगाते, फिर शिव बाबा से वर्षा पाते हो। ये राज्य तुम भी जानते, मनुष्य तो कोई किसके नाम पर माला फिरते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। तो बालिका ये माला है ही उन्हों की जो बाप के या मददगार बन सर्विस करते हैं। जो पामन थे वे सब यहाँ आते आते अब पतित बने, फिर नंबरवार सब जाएंगे, नंबरवार आते नंबरवार जाते। कितने समझने की बातें, ये झाड़ है, कितने टाल टालिया मंठ पंथ हैं। अभी ये सारा झाड़ खलास होना, फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा। तुम इस झाड़ के फाउंडेशन, उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों हैं। तो बाबा ने कहा जिनके चित्र है उन्हों की बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। कह देते फलानी चीज लाखों वर्ष पुरानी, अब वास्तव में पुराने ते पुराना है आदि सनातन देवी देवता धर्म। कौन है पुराना? आदि सनातन। तो हीरे सोने आदि की खानियां जो अब खाली हो गई है वह फिर वहां भरतू हो जाएगी। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप ने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई। सती में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। आत्मा सब परम धाम से आती रहती, आते आते झाड़ बढ़ता है। फिर जब झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाता तो कहा जाता राम गयो रावण गयो जिनका बहु परिवार। अनेक धर्म है, रावण का बड़ा परिवार है और राम का छोटा, जाएंगे सब। हमारा परिवार कितना छोटा है, ये सिर्फ ब्राह्मणों का ही परिवार है, वह कितने अनेक धर्म है। जनसंख्या बतलाते हैं ना, वैसा वह रावण संप्रदाय, ये सब जानेंगे, बाकी थोड़े ही रहेंगे। रावण संप्रदाय फिर स्वर्ग में नहीं आएंगे, सब मुक्ति धाम में ही रहेंगे। बाकी तुम जो पढ़ते हो वह नंबरवार आएंगे स्वर्ग में। अभी तुम बच्चों ने समझा है, क्या समझा है? कैसे वह निराकारी झाड़ है, ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो हिम्मतान में नापास हो जाएंगे। पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। अगर विकारी बने तो बाकी ये सब भूल जाएगा। आत्मा जब पवित्र सोना हो तब उसमें धारणा अच्छी हो, सोने का बर्तन होता पवित्र गोल्डन। अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता। अभी तुम जानते, अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं इन ऑर्गन्स के द्वारा सुन रही, पढ़ाने वाला कौन है? बाप। ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होगी? वह गॉड फादर है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सबको वापस ले जाएंगे। अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, सन्मुख मुरली सुनने में कितना फर्क है। जैसे ये टेप मशीन निकली है, सबके पास एक दिन आ जाएगी। बच्चों के सुख के लिए बाप ऐसी चीजें बनवाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये सांबल शाह है ना, पहले गोरा था। कौन सांबल शाह कौन था? कौन था? ये ब्रह्मा बाबा। उससे पहले क्या था? गोरा था। सतयुग में क्या था? गोरा था। अभी सांवरा बना है, तब तो श्याम सुंदर कहते हैं। तुम जानते हैं हम सुंदर थे, अब श्याम बने, फिर सुंदर बनेंगे। सिर्फ एक क्यों नहीं, फिर सिर्फ एक क्यों बनेगा? एक को सर्प ने डसा क्या? सर्प तो माया को कहा जाता है ना।
भिखारी बनने से सामरे बन जाए। कितनी समझने की बात है। बेद का बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म फार बालिका माई से माना मेरे सदके बालिका पवित्र बनो। बाबा कहते मेरे सदके क्या बनो, पवित्र बनो। तो से ये भीख मांगते हैं बालिका कमल फूल समान है, पवित्र बनो और मुझे याद करो तो ये है जन्म भी पवित्र बनेंगे। याद में रहने से पास्ट के विक्रम भी विनाश होंगे। ये है योग अग्नि जिससे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते तो कला कम हो जाती, खाद पड़ती जाती। अब बाप कहते माँ मेकम याद करो, बाकी पानी की नदियों से स्नान करने से थोड़ी पावन बनेंगे। पानी भी तत्व है ना, 5 तत्व कहे जाते। ये नदियां कैसे पतित पावनी हो सकती है? नदियां तो सागर से निकलती, पहले तो सागर पति पावन होना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद नमस्ते। हम बच्चों की याद प्यार और नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार विजय माला में आने के लिए बाप दादा का मददगार बन सर्विस करने, एक माशूक के साथ सच्चे प्रीत रखने, एक को याद करना है, दूसरा अपने एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना, डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। अच्छा, आज का वरदान है विजयीपन के नशे द्वारा। आज का वरदान है विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है, तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न है। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। ये नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं, एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित हैं। स्लोगन है आज का, एक के अंत में खो जाना, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। आज का अव्यक्त इशारा है, अव्यक्त इशारे अभी सब मिलकर एक दो की हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना है। अब क्या करना? समय को समीप लाना, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन ये तब होगा जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे, सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जहाँ एकता और दृढ़ता है, जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है, मुश्किल भी सहज हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।